डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से सील किया गया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने के बायस सील किया गया है। एमसीआई की नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी इमारत में मौजूदा इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नज़र कम है। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफर जखीरा नहीं है। इमारत में बाकायदा इनखला नहीं है, जिसकी वजह से इमारत सील की गई है। खबर दें आपको, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया है। बाकायदा तौर पर ये दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से सील किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने के बायस सील किया गया है। एमसीआई की नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी इमारत में मौजूदा इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नज़र कम है। जाहिदा राव मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगी। जी जाहिदा। जी बिल्कुल, पीटीआई का मर्कजी सेक्रेटरीट एक दफ़ा फिर सील कर दिया गया है। चंद दिन पहले भी सील किया गया था, वो सीडी की जानिब से किया गया था। आज मेट्रो कॉर्पोरेशन की जानिब से किया गया है। डीसी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने। उनका कहना है कि जो यहाँ पर इंतजामात है वो इंसानी जो जिंदगी है उनके लिए खतरे का बाइस है। वो इंतजामात मौजूद नहीं है, पानी के जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद नहीं है, निखला का निज़ाम मौजूद नहीं है, सेफ्टी नहीं है इंसानी जिंदगी। तो इस बुनियाद पर जो है पीटीआई का दफ्तर जो है सील कर दिया जाता है। कल की अगर बात करें, कल भी पूरा दिन लग रहा था जैसे सीडी ऑपरेशन करेगा, उनके सीडी की मशीनरी भी वहाँ पहुंची और पुलिस ने पूरे दिन घेरे में रखा। रऊफ हसन की गिरफ्तारी से पहले भी और गिरफ्तारी के बाद भी, उसके बाद जो है बाकायदा उसको सील कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और वजह सीडीए की गैर कानूनी जगह नहीं बताई जा रही जो पहले सील करने पर बताई गई थी। अब ये बताई जा रही कि वहाँ पर जो मौजूद इंतजाम है, जो फायर ब्रिगेड का इंतजाम है, वो इंसानी जिंदगियों के लिए ठीक नहीं है, इंसानी जिंदगियों को खतरा है। इस बुनियाद पर ये इमारत सील की जाती है। सैयद शहजादा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। कौन कौन से नाम सामने आए? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने जो है मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जो है इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। उसमें ज़्यादातर वो नाम शामिल किए गए हैं जो 9 मई के वाक़यात में खवातीन थी, जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो है जेलों में थी। यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, आलिया हमजा हों, खदीजा शाह हों, उसके बाद जो आयशा भुट्टा हों। वो ज़्यादातर वो विक्टिमाइज खवातीन हैं जो 9 मई के वाक़े के बानी पीटीआई का बार बार हुक्म था कि जो 9 मई के वाक़यात में विक्टिमाइज हैं, उनकी फैमिली ने सफ़र किया है, ये वो जेल में रही हैं, उनको जो है फहरिस्त लिस्टों में शामिल किया जाए। बहरहाल ये इब्तदाई लिस्ट तैयार की गई है। ये बानी पीटीआई के पास जो जमेरात को जाएगी, उसके बाद नाम फाइनल होंगे। लेकिन पीटीआई की क़यादत के मुताबिक हमारे तमाम डॉक्यूमेंट जो है खवातीन की मखसूस नशिस्तों के कल पुलिस जो है रेड के दौरान वो फाइलें उठा कर ले गई है और अभी हमारे पास वक्त है। खवातीन को दोबारा हिदायत की गई हैं कि अपने नाम जो है दोबारा शामिल कराए जाए, अपने डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करें। आप देखते हैं कि पीटीआई की वो खवातीन दोबारा डॉक्यूमेंट जमा कराती हैं, टाइम पर नहीं कराती, ये जमा होते ही नहीं होते। लेकिन ये इब्तदाई लिस्टें जो है ये तैयार की। उमूमन वही नाम है जिनकी अगेन पहले भी निशानदी कर चुका था कि 9 मई के वाक़यात में जो खवातीन जो सफ़र किए हैं उनके नाम शामिल किए गए। सही, बहुत शुक्रिया जायदा।